अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुकेशन विद डियर मैम। इस चैनल में आपको तमाम की तमाम वीडियोस एजुकेशन के रिलेटेड मिलेंगी, लेकिन ये वाली जो लेक्चर सीरीज़ है इसमें आपको लेक्चर इंग्लिश ग्रामर के बारे में कंप्लीट लेक्चर मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। बेसिक टू एडवांस लेवल की तरफ हम जाएंगे। सबसे पहले हम बेसिक पे अपने ग्रिफ्ट को मजबूत करेंगे, फिर हम एडवांस की तरफ जाएंगे। इस सेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी वो ये होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाएगी। सबसे पहले आपको रूल्स बताया जाएगा, फिर प्रैक्टिस करवाई जाएगी और फिर आपका टेस्ट सेशन भी होगा। ठीक है, क्योंकि जो ग्रामर होती है वो रूल्स पढ़ने से नहीं आती, क्योंकि रूल्स तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे होते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं अपने हाथ से जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनसे आपको लेक्चर डिलीवर करूं। मैं MS वर्ड पर भी लेक्चर बना सकती थी, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी बुक वो होती है जो इंसान ने खुद अपने हाथ से राइट की होती है। इंसान को सबसे ज़्यादा समझ भी वहीं से आती है। तो इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग मेरा लेक्चर को सुने तो अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, अगर कोई पूछे ना कि दुनिया की सबसे अच्छी और आसान किताब कौन सी है, तो आपको जवाब मिलेगा जो इंसान ने खुद लिखी है। और क्योंकि इंसान ने जो चीज़ लिखी होती है उसमें समझा होता है कि ये चीज़ मैंने कहाँ से लिखी है, मैंने क्या रिसर्च किया था, क्या उस टाइम मेरे माइंड में था। वो जिसने लिखी होती है उसी को ही पता है। जो आपके नोट्स हैं ना वो ही हेल्पफुल होते हैं। अगर आप नोट्स कॉपी करवा लें या कुछ भी करवा लें उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश ग्रामर पर गिरफ्त हो तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो जो आज का लेक्चर है उसमें आपको मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि हमारी जो लेक्चर सीरीज़ होगी उसमें हमने क्या क्या डिस्कस करना है। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये वाला है कि हमने क्या क्या डिस्कस करना है। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा कि व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर होती क्या है। क्योंकि हमने इंग्लिश ग्रामर पे इतनी डिटेल में डिस्कस करनी है, हमें ये तो पता होना चाहिए कि ग्रामर होती क्या है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसके फादर कौन से हैं, इसका ओरिजिन क्या है, एट्सेट्रा। ऐसी चीज़ें सारी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो हमारी फर्स्ट वीडियो होगी। उसके बाद हम करेंगे व्हाट इज़ लेटर। लेटर क्या होता है, क्योंकि लेटर इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई है। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि लेटर किसको कहती हैं, अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं, वर्ड किसको कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट को लेटर और अल्फ़ाबेट में जो डिफरेंस होता है उसका नहीं पता होता। व्हाट इज़ सेंटेंस क्या होता है, फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस क्या होता है, मतलब सेंटेंस कैसे बनता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसको डिटेल में करेंगे, सेंटेंस की टाइप्स को करेंगे। और उसके बाद जनाब जी हम करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें मोस्टली करेक्शन आ जाती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो स्टूडेंट्स के अगर इस पर गिरफ्त ना हो तो वो गलती को पकड़ नहीं पाते। फ्रेज क्या होती है, क्लास क्या होती है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके काइंड्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जनाब आ जाता है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला फैक्टर होता है वो आर्टिकल्स होते हैं। और उसके बाद ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और जेरेंट, इसमें भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि ईडी वाली फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कह रहे हैं, उसको हम वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी कह रहे हैं, और पास्ट पार्टिसिपल कब हमारा कैसे यूज़ होता है, ये वाली चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है। वो इंशाल्लाह ये लेक्चर सीरीज सुनने के बाद आपकी बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। जब हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाएगा जो हमने स्टार्ट किया है व्हाट इज़ ग्रामर से, तो उसके बाद हम चलेंगे एडवांस की तरफ। मैं आपको बताती हूँ कि आपको मैंने कैसे इसको डिवाइड किया है, बेसिक टू एडवांस। ये देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया, व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर। ये तो मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए टॉपिक बनाया है। जब व्हाट इज़ लेटर से स्टार्ट हुआ और जेरेंट तक गया। ठीक है, जेरेंट तक जो आपका टॉपिक है ये है बेसिक लेवल का। फिर हमारा एडवांस लेवल का, मैंने आपको अच्छे से करवानी है ग्रामर, इसलिए मैंने आपको एडवांस लेवल से स्टार्ट नहीं किया। पहले आपकी बुनियाद बनानी है, क्योंकि कोई भी चीज़ बुनियाद के बगैर खड़ी नहीं होती। अगर आप कमज़ोर बुनियाद बनाएंगे तो खड़ी तो हो जाएगी, कुछ देर बाद गिर जाएगी, क्योंकि बुनियाद कमज़ोर होगी। एक दीवार की एग्जाम्पल ले लें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बुनियाद के बगैर दीवार बनती नहीं है, अगर कमज़ोर बना लें तो वो गिर जाएगी। यही हाल इंग्लिश ग्रामर का है। तो मैंने ऐसे किया है कि पहले बेसिक को कवर किया। अगर मैं शुरू में आपको टेंसेस करवा देती लेकिन आपको सेंटेंस का ही ना पता होता तो फिर क्या फ़ायदा था ऐसी ग्रामर करवाने का, ऐसे टेंसेस करवाने का।
क्योंकि सबको साथ लेके चलना चाहिए। जिनकी बेसिक क्लियर होती है वो तो चलो टेंसेस कर लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिए, उनका तो क्लियर हो गया, लेकिन जिनको नहीं पता तो उनके लिए मसला होता है। तो मैंने टू पॉइंट मतलब एक्स्ट्रा वाली बातें नहीं करी, लाइक सब्सक्राइब ऐसी वाली बातें बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि जिसको वीडियोस पसंद आएंगी वो खुद ही सब्सक्राइब करेगा, खुद ही लाइक करेगा, और ख़ुद ही जिस बात की समझ नहीं आएगी वो कमेंट भी करेगा, तो इंशाल्लाह आपके मसले को रिजॉल्व किया जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया जी। पार्ट ऑफ स्पीच को हमने कैसे कवर करना है? नाउन, उसकी जो नाउन क्या होता है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, नाउन की काइंड्स क्या होती हैं उनको डिटेल में, फिर उसके बाद नाउन की करेक्शन क्या होती है, और उसके बाद प्रैक्टिस, फिर जाकर हमारा एक टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, ये नहीं है कि नाउन बेस पर हमारी सिर्फ एक वीडियो बनेगी, नहीं, कोई पता नहीं है कितनी ज़्यादा वीडियो बनेंगी, तो वो तो टाइम के लिहाज से कि टॉपिक को कितना लंबा करना है, कि सिर्फ एक जो हमारा टॉपिक होगा वो एक वीडियो में हम कंप्लीट क्या करेंगे। ऐसे ही हमने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करने हैं, और उसके बाद आ जाएंगे हम टेंसेस की तरफ। टेंसेस में हमारी जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने टेंसेस के साथ में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि हमें शुरू से ही रूल पता होते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये होता है, पास्ट इंडेफिनिट में ये होता है, कंटिन्यूस में ये होता है। मसला ये होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। हम आपको साथ में प्रैक्टिस करवाएंगे। एक जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम करेंगे कि हमने सिर्फ पॉजिटिव करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, दूसरे में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करनी है और उसकी प्रैक्टिस, और तीसरे में हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव अलग-अलग मतलब वीडियोस होंगी, और उसकी फिर कंबाइन एक प्रैक्टिस सेट होगा, उसको भी कवर करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वाले सेंटेंस की तरफ जाएंगे। ये हो गया हमारा जो हमारा टेंसेस का सीक्वेंस, वो बता दिया मैंने आपको। फिर कंडीशनल सेंटेंस पास्ट के होते हैं और फ्यूचर के कौन से होते हैं वो आपको डिटेल में बताऊंगी। मॉडल वर्ब्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट वगैरह, उसको हम अलग-अलग, मे को अलग, माइट को अलग, कैन को अलग, कुड को अलग, इनकी सेपरेट वीडियो और साथ में प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, पैसिव वॉइस भी अलग टेंसेस के करवाऊंगी, क्योंकि पैसिव वॉइस के भी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो अलग से याद रखने पड़ती हैं, तो वो अलग से करवाऊंगी और साथ में प्रैक्टिस। हमारा लास्ट वाला टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि टेंसेस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग उनका रूल होता है। इंटेरोगेटिव का अलग होता है, एक्सक्लेमेटरी का अलग होता है, इंपेरेटिव का अलग होता है, और बाकी भी कुछ चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताने वाली होती हैं, वो अलग बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक। इसके अलावा भी अगर आपको ज़रूरत हुई, कोई लगा कि ये टॉपिक होना चाहिए डिस्कस, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, तो आपके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। और मुझे भी कोई कमी फ़ील हुई तो मैं भी इसके दौरान जो आपको समझने वाली चीज़ हुई तो मैं आपको बता दूँगी। यहाँ तक अगर आपको मेरी ये वाला कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए रिव्यू करते हैं अपने लेक्चर को कि हमने इस लेक्चर में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करी हैं और किन चीज़ों को हमने अपनी लेक्चर सीरीज़ में ध्यान में रखना है। फर्स्ट चीज़ ये है कि हमने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। सेकंड चीज़ है हमने चीज़ों को रटना नहीं है। और थर्ड चीज़ है कि हमने नोट्स बनाने हैं। तीनों चीज़ों को माइंड में रखना है, तो मेरे साथ चलते रहना, तो इंशाल्लाह आपकी ग्रामर पे गिरफ्त हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ एक अच्छी बात के साथ। अच्छा इखलाक वो होता है जो गुस्से में इंसान को धीमा लहजा रखना सिखाए। दोबारा सुनिएगा, अच्छा इखलाक वो होता है जो इंसान को गुस्से में धीमा लहजा रखना सिखाए। टेक केयर, बाय।